हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा, बिजनेस ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, एक बार फिर से एंटरप्रेन्योर साहब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने रिटेल एंड सेल्स से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें सीखी है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को मार्केटिंग और पब्लिसिटी किस तरीके से की जाती है अपने मार्केटिंग की और कंपनी की या शॉप की, वो मैं आप लोगों को ये सब बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग आज मार्केटिंग प्लान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कई बार कोई भी अगर स्टोर ओपन करता है तो या किसी भी तरह का मार्ट खोलता है या किसी तरह का मिनी या स्मॉल शॉप खोलता है तो उसमें क्या होता है कि उसका सबसे जो मेन जड़ होता है दोस्तों, वो होता है मार्केटिंग प्लान। अगर मान लीजिए कि अगर आपने कोई कंपनी या कोई शॉप या कोई चीज खोली है ना, बिजनेस खोला है या बिजनेस स्टार्ट किया है और आपका मार्केटिंग प्लान अच्छा नहीं है दोस्तों, तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आज आपके स्क्रीन पे आप देखें मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे कि इसमें आपको मार्केटिंग में कई तरह के प्रमोशंस, है ना, कई तरह की स्ट्रेटेजी, जैसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है। तो उसी तरीके से मार्केटिंग में भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम अपने मार्केटिंग को आगे और बढ़ा सकते हैं और सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उनमें से सबसे पहला होता है दोस्तों पब्लिसिटी। दोस्तों, आपकी पब्लिसिटी कितनी है आपके एरिया में, या उसको किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं, आपको उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए, है ना। आपकी पहचान कैसी है, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, प्रोडक्ट आप किस तरह का रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, आप मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर आपके दुकान पर आ रहे हैं और उनको वापस जाना पड़ रहा है ना। उसके अलावा दोस्तों, सर्विस की अगर बात करें तो आप सर्विस बहुत डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि कस्टमर आपके दुकान पे आ रहा है तो क्या उसको बाइक या स्कूटर या साइकिल लगाने की जगह है वहाँ, है ना। ये आपको पार्किंग भी देखना है, बहुत जरूरी होता है ये किसी भी शॉपकीपर के लिए, चाहे वो मिनी या बिग स्टोर हो। तो आपने सर्विसेज में क्या क्या देना होता है। सर्विसेज के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आप किस तरीके से कस्टमर को डील कर रहे हैं, है ना, उनको क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उनको पार्किंग की सुविधा दे रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कस्टमर, देखिए क्या होता है कि कहीं शॉप देखेंगे आप विलेजेस वगैरह में भी कि आप जैसे मंदिर के बाहर चप्पल उतार के जाना होता है, उस तरीके से दुकान के अंदर भी इस तरह का रूल होता है। तो इस तरह का रूल अगर दुकान में रखते हैं तो आप अपने एरिया के हिसाब से समझ सकते हैं कि वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा कोई कस्टमर जाने के लिए, है ना दोस्तों। उसके अलावा सर्विसेज में आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट आइटम प्रमोशंस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आप कोई जाता है तो उसको थैला फ्री दे रहे हैं ना, प्रोडक्ट परचेजिंग के बाद, शॉपिंग करने के बाद आप उसको एक बैग फ्री दे रहे हैं, तो वो इस तरह की सर्विस आप उनको दे सकते हैं। प्लान की अगर दोस्तों बात करें तो प्लानिंग कैसी है आपकी, ये बहुत डिपेंड करता है आपके सेल्स पर। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, इसका मतलब है दोस्तों कि आप अपना बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। प्लानिंग मीन्स कह सकते हैं दोस्तों कि आपकी बजटिंग, है ना, आपका जो स्टॉक का प्लानिंग है, स्टॉक मैनेजमेंट कैसा है, रैक मैनेजमेंट कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर आया और आपके दुकान पे खड़ा है कि अब मिलेगा प्रोडक्ट, अब मिलेगा, उसको 1 से 2 घंटा हो गया, आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा कि आपने कहाँ रखा हुआ है ना। हालांकि प्लान्स में और भी चीजें हैं, सारी मार्केटिंग सेल्स स्ट्रेटेजी सभी उसी में आते हैं, लेकिन मैंने एक छोटी सी बात कही आपको। इसके अलावा दोस्तों, ब्रांडिंग की बात करते हैं। ब्रांडिंग में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि ब्रांडिंग किसे कहते हैं। ये बहुत मायने रखता है कि आपका जो एरिया है उस एरिया के लोग ब्रांड ज़्यादा खोजते हैं कि नॉन ब्रांड ज़्यादा खोजते हैं। अगर आपने शॉप खोली है तो आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक करके आप रखें वहाँ पे और पहले समझ लें एरिया को कि लोग यहाँ पे नॉन ब्रांडेड ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्रांडेड ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, प्रमोशंस में जैसा कि हम चर्चा कर भी चुके हैं और अभी कर लेते हैं कि प्रमोशंस में क्या होता है कि दोस्तों, आपने बाय वन गेट वन दे दिया, है ना, या 5000 की शॉपिंग पे 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। इस तरीके से आप कुछ भी एक अलग प्रमोशन कर सकते हैं ताकि आपको यूनिकनेस मिले और पूरा कस्टमर का फ्लो बढ़ जाए। एडवर्टाइजिंग दोस्तों, आप बैनर्स वगैरह से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं ना। आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं, ऐड दे सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, रिसर्च बहुत जरूरी होता है तब जब हम लोग
अपनी जैसे कंपटीटर्स पे रिसर्च नहीं करते, या कोई प्रोडक्ट हम सस्ता बेच रहे हैं, मार्केट में उसका वैल्यू ज़्यादा है, महंगा बिक रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा हमको लॉस भी हो सकता है। लॉस क्या मतलब, नो प्रॉफिट नो लॉस पे जा सकता है। अगर हम ऐसा हो रहा है कि मार्केट में सस्ता बिक रहा है, आप महंगा बेच रहे हो, तो आपके पास कस्टमर ऑब्वियसली नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह के रिसर्च की भी बहुत ज़रूरत होती है। आप मार्केट को रिसर्च करते रहें कि कौन से प्रोडक्ट का भाव कहाँ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा कस्टमर सबसे जो मेन है, ये सारी चीजें जो की जाती है वो एक ही चीज के लिए की जाती है, वो है कस्टमर दोस्तों। तो आपको इस चीज के लिए बहुत सोचना समझना है कि किस तरह के यहाँ पे कस्टमर है, उन कस्टमर्स को किस तरीके से आपको अपने यहाँ बुलाना है। भाई दुकानें तो बहुत सारी है, लेकिन आपके यहाँ ये आए, ऐसा आप क्या कर सकते हैं, है ना। इन स्ट्रेटेजी पे आपको इन चीजों पे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। तो ये सारा आपको समझ लेना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अभी सेल्स स्ट्रेटेजी की। तो अभी मैंने सेल्स स्ट्रेटेजी में जैसे कि मैं बता भी रहा था कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को बेचेंगे, उसके लिए पूरी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, है ना। प्रॉपर तरीके से आप उसको समझ लें कि ये मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ के लोगों को ये पसंद है और उसको इतने रुपए में ये प्रोडक्ट देना है। ऐसा ना हो कि आपने महंगे महंगे प्रोडक्ट रखे हो, उस एरिया के लोग सस्ता चाह रहे हो, या ऐसा भी ना हो कि आपने नॉन ब्रांडेड लाखों का प्रोडक्ट खरीद लिया है और इस एरिया के लोग नॉन ब्रांडेड यूज ही नहीं करते, है ना। तो इसको भी समझ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों पर्सनल एंड फाइनेंशियल प्लान। इंटरनली एक जब दुकानदार दोस्तों होता है, तो दुकानदार के पास क्या क्या सोचने के लिए होता है कि उसके पास अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का उसने अगर स्टॉक ले लिया, है ना, तो वो स्टॉक में से ऐसा तो है नहीं कि 100% माल बिक जाएगा, है ना। फिर वो अगली बार उस 1 लाख से 10,000 मान लीजिए 10% बेनिफिट मान के चलते हैं, 1 लाख का पूरा माल तो बेच नहीं पाएगा, है ना। तो 1,10,000 का माल होगा उसके पास। तो ये होता है कि आप धीरे धीरे माल बेच रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बिक रहा है ना, जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसी प्रोडक्ट को आप मतलब रीपरचेज करते रहिए, है ना। इसका ये प्लानिंग करिए। अच्छा, पर्सनल नीड आपकी क्या क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, आपका खाना पीना रहना जो भी है, वो सब पर्सनल नीडेड जो जितनी भी चीजें हैं वो भी निकलनी चाहिए। ये नहीं कि शॉप पे आप जा रहे हो और शॉप चल रहा है, बस चल रहा है, इनकम कुछ आ नहीं रहा, है ना। तो उससे फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी खराब हो सकती है। आप एक्सपर्ट से बात करते रहें, कि मिलते रहें, समझते रहें, वीडियोस वगैरह भी देखते रहें कि किस तरीके से दुकान का सेल उठा सकते हैं, किस तरीके से आपका अगर बहुत बड़ा शॉप है तो प्रॉपर डिवाइस आप मतलब कंप्यूटर्स वगैरह लगा के रखें, ताकि आप अकाउंटेंट बिठा के उसको मेंटेन भी करें। छोटे शॉपकीपर्स के लिए इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो बड़े स्टोर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कोई सॉफ्टवेयर लेके रखें, या फिर टैली पे तो बेसिकली सब करते ही हैं, तो वो भी प्रॉपर तरीके से आप करते रहें। नहीं तो दोस्तों आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, थोड़ा सा काफ़ी लॉस हो सकता है ना। बाकी बहुत सारे प्रोसेस है, आप धीरे धीरे जान सकते हैं, है ना। और अगर किसी को पर्सनली इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, तो वो मेरे से ट्रेनिंग के लिए भी अप्रोच कर सकता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लोकेशन की हम बात करते हैं। आज जब भी हम लोग दुकान खोलते हैं तो हम लोग लोकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से जहाँ पे जगह मिल गई है हमने वहाँ पे माल ले लेना है, दुकान ले लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकेशन, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सर्विसेज में पार्किंग का, अब ऐसा है कि अगर आपने मेन मार्केट में ले लिया है, मेन रोड पर शॉप, तो वहाँ पे पार्किंग का बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, क्योंकि सड़क पे आप गाड़ी लगाएंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, ये भी होता है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है मार्केटिंग में, और स्टोर्स में, कि अगर आप मार्केट में स्टोर ले रहे हैं तो पार्किंग की थोड़ी सी जगह तो होनी ही चाहिए। दूसरा चीज़ दोस्तों, ऐसा जगह ना हो जैसे कि मान लीजिए कि दूर दूर तक पब्लिक नहीं रहती हो, है ना। खाली बीच रोड है, हाईवे पे ले लिया आपने शॉप, और वो उस तरह की शॉप है जहाँ पे डेली यूजेस के सामान है, तो वो नहीं चलेगा दोस्तों। इसके अलावा मैं आप लोगों को ना एक मैसेज देता हूँ, या एक एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जांपल पे आप मुझे बताइएगा कि आप उस जगह पे कौन सा स्टोर खोलेंगे। मैं आपको जगह दे रहा हूँ, और उस जगह के हिसाब से आप मुझे अपनी समझ से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आखिर किस तरह का स्टोर आप उस पर्टिकुलर उस तरह के प्लेस पे खोलना चाहेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास जो प्लेस है वो लाल किला है, ठीक है।
दिल्ली का लाल किला। ठीक है दोस्तों, अब लाल किला के बाहर सड़क के उस पार मैंने आपको एक जगह दे दी। ठीक है, अब उस जगह पर उस एरिया, सबको पता है कि लाल किला के पास क्या है, लोग घूमने आते हैं, है ना। छोटा सा आपके पास जगह है 10 फीट बाय 10 फीट का, उसमें आप क्या कर सकते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप अपनी समझ के हिसाब से, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सुटेबल रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत समझदार भी होते हैं, उसके बावजूद गलतियां करते हैं। तो आप मुझे इस चीज को समझ के बताइएगा अपने हिसाब से कि अगर लाल किला जैसी जगह है ना, दिल्ली का लाल किला, उस जगह पे अगर आपको दुकान मिल जाता है 10 फीट बाय 10 फीट का, तो वहां पे आप किस चीज का दुकान डालना चाहेंगे, है ना, ताकि वो सक्सेस हो जाए आपके हिसाब से। दूसरा दोस्तों, लोकेशन को देखकर ही हम लोगों को ना प्रोडक्ट्स फिलअप करना चाहिए, अपने दुकान के अंदर स्टॉक करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर हमने रिसर्च नहीं किया है ना, उस एरिया में 20 से 30 साल के जो युवा है वो ज्यादा है ना, या फिर मान लीजिए कि 50% जो वहां पे जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 60 पार है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 60 पार यानी 60 इयर्स क्रॉस करने वाली पब्लिक अगर 50% है मान लीजिए, तो आप किस तरीके से फुलफिल करेंगे अपने शॉप पे, किस तरीके से स्टॉक गिराएंगे। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जो 50% कपड़े पहनने वाले लोग बूढ़े हैं, उनकी जगह पे आप सबके लिए जीन्स ले आए, 100% स्टॉक जीन्स का ले आए आप। या मान लीजिए कि उस एरिया में वो एक एरिया ऐसा एरिया है जहां पर महिलाओं को या लड़कियों को सूट सलवार पहनने नहीं दिया जाता है, या मान लीजिए कि सूट सलवार ही पहनने दिया जाता है, और वहां आपने नई वैरायटी के जीन्स उठा के ले आए दोस्तों, तो वहां पर भी आपका बिजनेस जो है वो फ्लॉप होने की संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम लोग मर्चेंडाइज की बात करते हैं, विजुअल मर्चेंडाइज की बात की थी हमने। मर्चेंडाइज की अगर बात करें दोस्तों, तो हमें बहुत समझने की जरूरत है इसको बहुत अच्छी तरीके से। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको बहुत डीप समझ होनी चाहिए इसकी अगर आप बड़ा शॉप खोल रहे हैं, है ना। तो बेसिकली आप इस चीज को समझने के लिए आप किसी भी स्टोर विजिट कर सकते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं आपके एरिया में भी ना, हर जगह है। आप तो अब यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, कोने कोने में आपको, उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, कोने कोने में आपको हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट मिल जाएंगे, है ना। वहां से आप इसको देख करके समझ सकते हैं किस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट सजाया हुआ है, किस तरीके से उन्होंने मैनिक्यूर्स लगाए हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने लाइटिंग लगाई है, किस तरीके से बैनर्स लगाए हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है ना। तो इन सब पे आप ध्यान दीजिए। बाकी दोस्तों, आज हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस की है, और अगली वीडियो का हम लोग वेट करेंगे, आप लोग भी वेट कीजिए। और जब जल्दी मैं वीडियो लेके आता हूँ, हो सकता है कल ही ले आऊँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।